हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि परमेश्वर पाप करने की परीक्षाएं कैसे लेता है। जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो पाप करता है तो परमेश्वर उसकी परीक्षाएं कैसे लेता है। तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पाप करने की परीक्षाएं। तो आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अधूरा मत देखना, क्योंकि ये वचन आपके लिए बहुत ही खास है। आपको ज्ञान मिलेगा कि ये वचन आपके लिए क्या कह रहा है। अगर आप पाप करते हैं या भय विचार करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं परमेश्वर के खिलाफ, तो ये जान लो, ये वचन, इस वचन से आपको पता चलेगा। तो आपको डरना है। किसी से डरना है? आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। ये वचन है मत्ती में, तो वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि परमेश्वर आपको वचन के द्वारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाप करने की परीक्षाएं। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता है। उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता है। जो पाप करता है, जो भय विचार करता है, जो गलत काम करता है, परमेश्वर उसके गले में चक्की का एक पाट लटकाता है और उसको दंड देता है। और आगे देखिए वचन में, और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता है। और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता है जो पाप करता है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना आवश्यक है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना आवश्यक है। हाय उस मनुष्य के ऊपर लगता है जो पाप किए रहता है, उसको ठोकर लगता है तो उसको ज्ञान मिलता है उस ठोकर से। अगर कोई मनुष्य रास्ता चल रहा है तो उसको ठोकर लगती है। क्यों लगती है? तो अगर आप कोई गलती करते हो या कोई पाप करते हो तो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। परमेश्वर उसकी सजा तुम्हें जरूर देगा। अगर आप जानबूझकर पाप करते हो, तब परमेश्वर पर अगर विश्वास करके, परमेश्वर पर आप विश्वास करके गलत काम करोगे तो उसका भुगतान तुम्हें भोगना पड़ेगा। और आगे देखिए वचन में, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। यदि तेरा हाथ तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। ठोकर मतलब वो गलत काम करे तो उसको काट कर फेंक दे अपने हाथ को। परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तुम्हारा हाथ या पांव ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दो। जो गलती करता है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम्हारा शरीर का अंग कोई भी पाप ना करे। और आगे देखिए वचन में, टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना ये तुम्हारे लिए भला है। तो अगर आपको परमेश्वर ने जीवन दिया है तो उसे पाप में ना डालो, उसे नाश में ना डालो। शरीर का कोई भी अंग पाप करने से बचाओ। ये जो शरीर बना हुआ है ये परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है, तो इसको पाप में ना डालो। और आगे देखिए वचन में, दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अगर तुम्हारी आंख जो है वो भी तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे भी निकाल कर फेंक दो, क्योंकि वो पाप करने से तो अच्छा ही है। अगर तुम्हारी आंख किसी भी चीज को बुरी नजर से देख रही है, या किसी स्त्री को, कोई पराई स्त्री को अगर बुरी नजर से देख रही है तो उसको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि वो पाप कर रही है। तुम्हारे शरीर का वो अंग है, तो ऐसा ना करो। अगर अपने शरीर को बचाना चाहते हो तो उसको पाप में ना डालो, नाश में ना डालो, उसको बचाओ। क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कह रहा है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे।
काना होकर जीवन में प्रवेश करना, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। ऐसा पाप किस काम के, जो हाथ पांव और आंख सब काट कर फेंक दिया जाए। ऐसा जीवन किस काम के। तो परमेश्वर का यह वचन कह रहा है कि अगर आपको अनंत जीवन पाना है तो पाप से बचो, भय विचार से बचो, इन सब चीजों से बचोगे तो परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन देगा, तुम्हें हर बुराई से, हर पाप से बचाएगा। क्योंकि शैतान चाहता है कि हम पाप करें, हम नाश में जाएं, लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता है। वो हमें पाप से बचाने के लिए आया है इस पृथ्वी पर। शैतान चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें, हम प्रभु में आगे ना बढ़ें, हम पाप करें, हम व्यभिचार करें। वो हमें मारना चाहता है, वो हमें दुख देना चाहता है शैतान। लेकिन यीशु मसीह हमको दुख से निकालना चाहता है, हमें पाप से निकालना चाहता है वो। तो आप ऐसा ना करें। अगर परमेश्वर में आप हैं तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, पाप करने की परीक्षाएं परमेश्वर लेता है, तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर की हर बात को मानो, वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, तुम्हें ज्ञान मिलेगी और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो अगर अपने शरीर के अंग को बचाना चाहते हो कि वो कट ना पाए, वो निकल ना पाए, तो तुम पाप करना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, उस गलत संगति से तुम लगाव मत रखो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो पाप करते हैं, उनसे तुम दूरी बना लो, उसके नजदीक तुम जाओ ही मत। जो पाप करता हो, तुम परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर के निकट आओ, फिर देखो परमेश्वर तुम्हें कैसे तुम्हारे ऊपर चंगाई देता है, तुम्हारे ऊपर कैसे चमत्कार करता है। तुम्हें कुछ भी कमी नहीं होने देगा जब आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलोगे तब। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए और आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। हम परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।